हेलो गाइस, स्वागत है आज आपकी केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 12 में आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज इसके बारे में हमने आपको 4 रिएक्शन बताया था। हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन की मुख्य अभिक्रियाओं में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देती हैं। जितने भी हैलो एलिन या हैलो एरीन है वो सब मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देती थी। और 4 में से पहला हम आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देखिए 4 प्रकार की इसकी रासायनिक गुण होते हैं, या ये कह सकते हैं कि 4 प्रकार की मुख्य रूप से ये अभिक्रियाएं देते हैं। पहला था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके बारे में हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, ये कैसे संपन्न होती है, किन किन यौगिकों के साथ होती है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरे रिएक्शन बताएंगे, रिडक्शन अपचयन। तो देखिए अपचयन होता क्या है कि इसके पहले हम आपको थोड़ा ऑक्सीकरण के बारे में बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसका विपरीत किसी यौगिक से ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया को अपचयन कहते हैं, या यह कह सकते हैं कि किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें रिडक्शन करवाना है और रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं जैसे SN/Cl है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है और ZnHCl है, H2/PD, H2/PT, H2/Ni, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब अपचायक है। तो एल्किल हैलाइडों का हमें अपचयन कराना है। तो एल्किल हैलाइडों का अपचयन हम किस प्रकार कराएंगे और कैसे होगा इसका अपचयन? तो इसमें से जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट का नाम हमने लिखा है इसमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे और एल्किल हैलाइड का हम क्या करा देंगे? अपचयन। तो चलिए देखिए इसका अपचयन कराते हैं। CH3 CH2 Br प्लस हाइड्रोजन, यहाँ लगा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये प्रबल अपचायक है जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए ये क्या करेगा, इसको अपचयित कर देगा, तो ये एल्केन बन जाएगा और लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा, एल्युमिनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये हो गया 4 मॉलिक्यूल, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन और इसका नाम हो जाएगा एथेन। लिथियम ब्रोमाइड और इसका एल्युमिनियम ब्रोमाइड। तो देखिए इक्वल हो गया कि बैलेंस हो गया। 4 ब्रोमीन यहाँ पर है, 4 ब्रोमीन यहाँ पर भी है, 3 यहाँ और 1 यहाँ। लिथियम 1 है तो लिथियम यहाँ पर भी है, एल्युमिनियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 4 है। तो देखिए 4 हाइड्रोजन इसमें लग गया, 4 मॉलिक्यूल, तो ये बन गया थे। तो ये पूरी तरीके से देखिए रिड्यूस हो चुका है। ये जो आपकी अभिक्रिया है रिड्यूसिंग अभिक्रिया, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कैसे हो गई। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमने क्या लिया था? रिड्यूसिंग एजेंट लिया था। ये मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो देखिए लिथियम किसके साथ चला गया? ब्रोमीन के साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। जो लिथियम आपका है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और जो ब्रोमीन आपका है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ चला जाएगा और ये देखिए ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो ये भी इसके साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
फिर देखिए जो हाइड्रोजन था ये किस लिए यूज हो गया, ये हो गया अपचयन के लिए। अपचयन के लिए यूज हुआ कि क्या बन गया, इथेन। तो इस तरीके से ये रिडक्शन अभिक्रिया कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका धातुओं से क्रिया। तीसरी अभिक्रिया है तो ये तीसरी अभिक्रिया धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। और धातुओं से क्रिया में कई धातु हैं, जैसे हम कई मेटल्स हैं, इनको ले लें। सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, इसको कहेंगे ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया। सोडियम धातु से क्रिया अगर एल्किल हैलाइड की कराएंगे तो उस अभिक्रिया का एक स्पेसिफिक नाम होगा ऊर्ज अभिक्रिया। और दूसरा है जिंक धातु से क्रिया। जिंक धातु से क्रिया और इस अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो उस अभिक्रिया का नाम देंगे ऊर्ज अभिक्रिया, और जडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो उस अभिक्रिया का नाम देंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और मैग्नीशियम धातु से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया इससे कराएंगे तो इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए ये तीन धातुओं से क्रिया कराना है हमें एल्किल हैलाइडों को। जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं, या एल्किल मोनोहैलाइड्स होते हैं, एल्किल डाईहैलाइड्स होते हैं, या ट्राईहैलाइड्स होते हैं, इन सब की क्रिया हम एक एक करके कराएंगे। सबसे पहले सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, फिर जिंक धातु से क्रिया कराएंगे, उसके बाद मैग्नीशियम से। तो चलिए पहला देखते हैं सोडियम धातु से क्रिया। देखिए एक एल्किल हैलाइड हम ले रहे हैं RX और सोडियम धातु ले लेंगे। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कार्बन श्रृंखला जस्ट 2 गुनी हो जाती है। यहाँ पर लगाएंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर कैटलिस्ट है, टेम्परेचर, और देखिए ये सोडियम हाइलाइड के रूप में निकल जाएगा और एल्किल ग्रुप फ्लोट हो जाएंगे और बन जाएगा एल्केन। 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्केन। NaX निकल जाएगा, यहाँ पर 2 गुना कर देंगे। तो देखिए ये कॉमन रिएक्शन हो गया एल्किल हैलाइड। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। ये सोडियम मेटल हो गया, ये भी एल्किल हैलाइड है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा, एल्केन। देखिए कार्बन श्रृंखला जस्ट 2 गुनी है, अर्थात जो ऊर्ज अभिक्रिया होगी उसमें हमेशा कार्बन श्रृंखला 2 गुना हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग या ऊर्ज अभिक्रिया का उपयोग हम कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में कर सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर रिएक्शन अगर R के स्थान पे हम ले लें CH3 Cl + 2Na + Cl CH3, तो देखिए ये NaCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर शुष्क ईथर लगा देंगे, शुष्क ईथर, और बन जाएगा आपका एथेन CH3 + 2NaCl। तो देखिए यहाँ पर एथेन बन गया। हमने एल्किल हैलाइड कितने कार्बन का लिया था, 1 कार्बन का, जस्ट 2 गुना हो गया 2 कार्बन का। एल्किल हैलाइड हमने 1 कार्बन का लिया और एल्केन कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप ऊर्जा क्रिया कराएंगे तो जो एल्किल हैलाइड जितने कार्बन की होगी जस्ट 2 गुना हो जाएगा उसका एल्केन, यानी कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ जाएगी। देखिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। अब इसी प्रकार आप यहाँ पर एथेन ले सकते हैं। एथेन लेंगे ब्यूटेन बन जाएगा, प्रोपेन लेंगे हेक्सेन बन जाएगा, ब्यूटेन लेंगे तो आर्टेन बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बन श्रृंखला की लंबाई जस्ट 2 गुनी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऊर्ज अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरी अभिक्रिया है जिंक धातु से क्रिया। अब इसमें जैसे पहली हो गई सोडियम धातु से क्रिया,
इस अक्रिया का नाम हो गया ऊर्ज अक्रिया। दूसरी है जिंक धातु क्रिया और इस अक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अक्रिया। अब यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे फ्रैंकलैंड अक्रिया के बारे में।